नमस्कार। तो हमारे स्टोरी टेलिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज एक हम स्टोरी देखते हैं। एक बार एक रेगिस्तान में दो मित्र जैसे ही थे, अली और याकूब। तो वो ऊंट को लेकर सवारी कर रहे थे। अभी जब रेगिस्तान की जो सवारी होती है तो बहुत धूप, वो जो रेत का धूल होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पानी की प्यास लगती है, पानी नहीं होता है। तो काफ़ी मतलब यात्रा जो होती है वो बहुत ही ऐसे सुखद नहीं होती है, टेंशन वाली होती है। ऊपर से धूप वगैरह इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि बहुत पेड़ पौधे हैं रास्ते में, कहीं पर भी आराम कर लिया वगैरह। तो ऊपर से सूरज की गर्मी और वो गर्म रेत, तो आदमी अच्छा खासा परेशान हो जाता है। और इनकी यात्रा और ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा था, क्योंकि इनके साथ में वो ऊंट के जो थे वो बच्चे भी थे और वो धीरे धीरे चलते हैं। तो ऐसे ये यात्रा चल रही थी। तो अली जो था वो अली सोच रहा था कि भाई किसी तरीके से हम शाम के पहले ही पहुंच जाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। तो वो थोड़ा इरिटेट हो रहा था और जल्दीबाजी का प्रयास कर रहा था, बट कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ऊंट के बच्चे थे, वो धीरे धीरे चलते थे। तो इस प्रकार से वो चल रहा था। तो वो देख रहा था कि जो याकूब है ये बहुत ही शांति से यात्रा कर रहा है, इतना धूप है, इतना परेशानी है, प्यास लगा है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसे कुछ तो चल विचल हो रही थी वो अली को। तो अली ने क्या किया, एक जगह जब वो एक जगह पर रुके तो अली जाकर उसके साथ झगड़ा करने लग गया। तो बोले भाई तुम ऐसे इतने शांत कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा उसको चिढ़ाना, ये करना, तो फिर वो थोड़ा हाथापाई हो गई, थोड़ा उन्होंने उसको मारा। तो जो याकूब था वो बहुत ही शांति से उसने दिया, उसने कोई जवाब भी नहीं दिया और कुछ नहीं बोला। हालांकि अली ने उसे मारा भी। तो फिर उसने क्या किया, उस वही रेत पर लिख दिया, अली ने मुझे मारा, बराबर है। और वहाँ से फिर वो यात्रा आगे निकल गया। तो अली ने देखा कि भाई रेत पे लिख कर क्या है, वो तो अभी धूल से मिट जाएगा। तो फिर इस तरह से वो आगे जाने लगे। तो जब आगे जाने लगे तो थोड़ी देर के बाद में एक उनको बहुत ही सुंदर तालाब दिखा। फिर तालाब को देखकर वो थोड़े से खुश हुए, याकूब भी खुश हुए। तो ऊंट वगैरह इन्होंने भी पानी पिया, इन्होंने भी पानी पिया, और ये तो इतना गर्मी में थे कि इन्होंने सोचा कि अभी चलो हम तो इसमें नहाते हैं। और फिर दोनों ने उसके अंदर डुबकी लगाई और फिर वो तालाब के अंदर डुबकी लगा रहे थे। तो एक जगह पर ऐसे हुआ कि जो याकूब था वो थोड़ा आगे चला गया, जहाँ पर बिल्कुल वो दलदल था और उसमें वो फंसने लगा। तो फिर उसने ज़ोर से अली को आवाज़ दिलाई और अली ने भी सुना कि भाई याकूब परेशान में है। तो फिर अली उससे किसी तरीके से उसके पास गए, उसको खींचा और बचा लिया। और जब याकूब को अली ने बचाया तो याकूब बहुत ग्रेटफुल हुआ अली के लिए, और उसने फिर पत्थर के ऊपर कोर कर लिखा कि आज अली ने मेरी जान बचाई। तो अली ने तो देखा था कि पहले जब मैंने इसको मारा था तो इसने वो रेत पे लिखा था, आज पत्थर पे लिख रहा है, तो ऐसा क्यों। तो याकूब बोलता है कि उसके पिताजी उसको बोलते थे कि यदि आपको किसी ने दुख दिया है, कुछ किया है, तो उसे रेत पर लिख दो, ताकि हवा के प्रभाव से और आने वाले समय में वो मिट जाएगा। मतलब आपको उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। और यदि आपके ऊपर किसी ने एहसान किया है, आपका अगर किसी ने कुछ भला किया है, उसे आप बिल्कुल पत्थर पर लिख दो, ताकि उसे आप कभी ना भूलो उन एहसानों को, राइट। तो अगर आप एहसानों को याद रखोगे तो फिर आप किसी के प्रति ग्रेटफुल रहोगे। तो एक बहुत सुंदर शिक्षा इससे हमें मिलती है कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया तो उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पुराना हिसाब निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसे भूल जाना ही अच्छा है। बट किसी ने यदि हमारे साथ कुछ अच्छा किया तो उसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, उसे बार बार याद करना चाहिए। तो फिर उससे हम ग्रेटफुल होते हैं। धन्यवाद।